इमरान खान साहब का बहुत वाज़ह पैगाम आ गया है इमरान खान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। ख्वाह आप दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं और ईदर यू लिविंग इन अ फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और इन थर्ड वर्ल्ड, आप लोगों ने डिसओबीडियंस की जो है ना भरपूर मुहिम चलानी है। अगर खान साहब ने जो 2 पैगाम दिए हैं इस्टेब्लिशमेंट को, इस हुकूमत को, पहला 9 मई की साफ शफाफ तहकीकात, सानिया 26 नवंबर की तहकीकात, अगर ये लोग नहीं करवाते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बेइम्तिहान शुरू है कि आप रेमिटेंस का बायकॉट करें। जब आप रेमिटेंस का बायकॉट करेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों ये सिविल नाफरमानी की तहरीक इस कदर ज़रूरी है। इसका एक वाइटल जो है ना सोर्स है, पॉवर्टी रिडक्शन में ये काम आता है, इकोनॉमी की ग्रोथ में ये काम आता है। अच्छा, ये स्टेबलाइज करता है द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। अच्छा, इंक्रीज़ करता है आपके जो है ह्यूमन कैपिटल को, स्मॉल बिजनेसेस को। आप जब रेमिटेंस नहीं भेजेंगे तो इस हुकूमत को मुसीबत पड़ेगी। आप ख्वाह मैंने जैसे कहा फर्स्ट वर्ल्ड है, वेस्ट है, आप वहाँ रहते हैं, सेकंड वर्ल्ड मिडल ईस्ट में रहते हैं, थर्ड वर्ल्ड आप एशिया के किसी भी दूसरे मुल्क में रहते हैं, आप 100 रुपया पाकिस्तान भेजते हैं, आप 1 लाख भेजते हैं, आप 1 लाख भेजते हैं, आप महीने का 1 करोड़ भेजते हैं। उससे पॉवर्टी में कमी आती है, उससे आपके जो घर वालों को भी फ़ायदा होता है, उससे इकोनॉमी ग्रोथ करती है। उसकी एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक को जाती है, उसकी एक रिपोर्ट दुनिया के जो इदारे आपके मुल्क को कर्जा देते हैं उनके पास जाती है कि इनके मुल्क के अंदर इस कदर रेमिटेंस आ रहे हैं। जब आप रेमिटेंस भेजना बंद कर देंगे तो दुनिया के अंदर जो रिपोर्ट जाएगी कि इस मुल्क के अपने शहरी इस मुल्क को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो इदारे भी पीछे हट जाएंगे। इस टाइम पे सिविल नाफरमानी तहरीक को कामयाब बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो माफिया काबिज हुआ है वो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहा है। वो एक काम वर्कर का घर तोड़ना हो, उनके घर वालों को हरासा करना हो, मैंडेट चोरी करना हो, या उम्मत मुस्लिमा के लीडर को जो नाहक पिछले 504 दिनों से जेल में रखा हुआ है उसको एक रज़ाई तक नहीं सर्दी में देते हैं। एक जो नाहक कैद में रखा हुआ इंसान है बर्मला, उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर पिछले 2.5 से 3 सालों के अंदर जैसे इमरान खान की क़यादत के ऊपर जुल्म ढाए गए हैं, उसके लोगों के ऊपर जुल्म ढाए गए हैं, लोग मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए, क़यादत मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गई, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट बोलने पे मजबूर हो गए, उनके अकाउंट्स बंद करवा दिए गए, उन लोगों को उनकी ज़ुबान बंदी करवा दी गई, जर्नलिस्टों के ऊपर जिस तरह के जुल्म हुए, तो इन सब का जो एक इमेज है दुनिया के अंदर जा रहा है। जब आप रेमिटेंस को रोकेंगे तो लोगों को पता चलेगा, जो दुनिया के बड़े बड़े इदारे हैं उन्हें पता चलेगा कि इस मुल्क के अपने शहरी इस मुल्क को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इस मुल्क के अंदर जो काबिज माफिया है वो यकीनन इस मुल्क के शहरियों के साथ कुछ ऐसा कर रहा है जो ये रेमिटेंस नहीं भेज रहे हैं। जब आप रेमिटेंस नहीं भेजेंगे, जो पुअर रिपोर्ट दुनिया के सामने जाएगी उसमें फिर एक सवाल उठेगा वाई। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा, फिर इस हुकूमत को दुनिया को बताना पड़ेगा बिकॉज हम एक माफिया हैं, हम ह्यूमन राइट की वायलेशन कर रहे हैं, इसलिए हमारे मुल्क के जो शहरी हैं वो हमसे खुश नहीं हैं। अब आगे फिर क्या होता है वो इंटरनेशनल दुनिया का मामला है, इमरान खान का मामला है। सो फार आप लोगों ने सिविल नाफरमानी की तहरीक को बढ़ चढ़ के कामयाब करना है। आपने 100 रुपया भी पाकिस्तान नहीं भेजना है जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। पाकिस्तान जिंदाबाद।